स्वागत है साथियों आपके हमारे नए वीडियो टारगेट विद आदित्य चैनल पे। तो आज हम क्लास करेंगे उपसा संयोजक यौगिक आईपीएससी नामकरण, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जो 2, 4 या 5 नंबर के जो भी आते होंगे फिलहाल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास उपसा संयोजक यौगिक। जो आईपीएससी नाम पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है, हम वही उदाहरण लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने उप संयोजित यौगिक के आईपीएससी नामकरण के द्वारा। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने कुछ सारणी लिख दी हैं जो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपको ऑक्सीकरण संख्या कुछ तत्वों की याद होनी चाहिए, और लिगेंड है और हाइड्रोजन तत्व दिया गया है। तो ये सारणी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह किताब में दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिए ताकि आप आईपीएससी नाम बना सके, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और ये आईपीएससी बनाने के लिए हम सबसे पहले पता करेंगे हमारा लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या होता है, और जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। अगर आप ये जान गए तो आप आईपीएससी नाम आराम से बना लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या है और लिगेंड क्या है। लिगेंड हमारा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है हमारा क्या होता है, लिगेंड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु इसमें हम कैसे पहचानेंगे और लिगेंड कैसे पहचानेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। तो जो हमारा एक दिया गया है कोष्ठक के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा दिया गया है। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारा होता है क्या, यह माइनस होता है। क्या होता है, इस पे हमारा माइनस का चार्ज होता है। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उस पे प्लस का होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है उस पे माइनस का होता है। यानी जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो धनात्मक होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो ऋणात्मक होता है। और लिगेंड और केंद्रीय धातु पहचानने की एक ट्रिक होती है कि जो लिगेंड होता है हमारा वो एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। और जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो डी तथा एफ ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। और जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो केवल अकेले होता है, मतलब उसकी कोई और संख्या उसके साथ नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसमें। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है Cn की संख्या कितनी है, 6 दी गई है। तो मतलब ये हमारा क्या है, लिगेंड। और जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है जो ये Fe है, फेरिस, ये अकेले है, जो डी ब्लॉक का तत्व है। तो हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो हम जो आईपीएससी नामकरण करेंगे, हम सबसे पहले अगर बाहर कुछ दिया गया है तो हम उसका नाम लिखेंगे। अगर बाहर दिया गया तो सर्वप्रथम हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ बाहर क्या दिया गया है, बाहर यहाँ दिया गया है K4। K से क्या होता है हमारा, पोटेशियम होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे K से हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो हम पोटेशियम लिख लिए। K से हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें लिखना क्या, उसके बाद हमें लिगेंड लिखना होता है। तो लिगेंड अभी आपको हम बताएं जो कोष्ठक के अंदर तो होता है, लेकिन उसकी एक से अधिक संख्या होती है। तो इसमें एक से अधिक संख्या किसकी है, साइनाइड की है। साइनाइड की संख्या कितनी है, 6। अगर यहाँ पर 1 होता तो ऐसे लिखते, लेकिन अगर 2 होता तो डाई लिखना पड़ता, 3 होता तो ट्राई लिखना पड़ता, 4 होता टेट्रा, और 5 होता तो पेंटा, और 6 है हमारा तो हेक्सा। तो यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है लिगेंड की, तो लिगेंड की संख्या यहाँ 6 दी गई। तो यहाँ लिखेंगे 6 को क्या बोलते हैं, अभी बताया हमने, हेक्सा। क्या लिखते हैं, हेक्सा। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। उसके बाद साइनाइड दिया गया, साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, साइनाइडो। क्या लिखते हैं, साइनाइडो। तो होगा हमारा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद हम लिखते हैं क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमें लिखना होता है, जिसमें हमारी आईपीएससी हमारा सही होगा, वो होता है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपको पूरे आईपीएससी में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी तो हमेशा आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात को ना। तो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe। तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की ऑक्सीकरण संख्या याद होनी चाहिए। तो जैसे हम आइए निकाल कर देखते हैं। यहाँ K दिया गया, सबसे पहले तो हम K का कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो हमने +1 यहाँ लिख दिया। है कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या, फिर हम प्लस लगाएंगे। फिर निकाल किसका रहे हैं, Fe का। आप चाहते हो तो यहाँ x मान सकते हैं, जिस चीज का निकाल रहे हैं आप उसी का नाम रख दीजिए। तो हम निकाल किसका रहे हैं, हम यहाँ Fe का निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ Fe मान लेंगे। तो Fe हमने कर दिया, ठीक है। फिर प्लस लगाया, प्लस लगा दो। फिर Cn का कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए साइड में लिखा Cn का साइनाइडो -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। और Cn कितनी बार है, 6 बार है। तो हम यहाँ 6 बार कर देंगे। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 9 4 और प्लस Fe इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लीजिए। और Fe और प्लस माइनस 6 ×
6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा माइनस में, ये प्लस 6 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा Fe माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर Fe इधर रहेगा, ये पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 2। यानी Fe की आक्षिकर्ण संख्या कितनी निकल कर आई है? Fe की आक्षिकर्ण संख्या हमारी 2 निकल कर आई। तो यहाँ हम रोमन संख्या में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 2 ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। ठीक है, ये हमारा किसका निकल गया है? इसका आईपीएससी निकल गया आया है क्या? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। आक्षिकरण संख्या हमेशा किसकी निकलती है? केंद्रीय धातु परमाणु की निकलती है। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं ना? तो आइए अगला करते हैं इसी तरह एग्जांपल से। फिर देखिए, यहाँ बाहर दिया गया है, बाकी सब अंदर दिया गया है, तो उसी प्रकार से हमें करना है। फिर यहाँ के लिखा तो हम पहले बाहर वाले का नाम लिखेंगे। आईपीएससी जब भी हम करेंगे तब हम बाहर वाले का नाम लिखेंगे। तो बाहर क्या है? के। कैसे होता है? पोटेशियम, हमने लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? लिगेंड लिखते हैं। बाहर वाले के बाद हम क्या लिखते हैं? किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का भी हमने बताया। तो हमारा लिगेंड क्या? हमने लिगेंड वही बताया जो एक से अधिक होगा, केंद्रीय धातु परमाणु वो होगा जो अकेले होगा, और डी और एफ ब्लॉक का तत्व होता है। तो हमारा C2O4, C2O4 हमारा क्या है? लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो C2O4 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो। लेकिन यहाँ C2O4 की संख्या कितनी है दी गई है? 4 दी गई है। तो जब 4 होता है तो हम क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। 5 होता है तो पेंटा, और 6 होता है तो हेक्सा, और 3 होता है तो ट्राई, और 2 होता है तो डाई। तो C2O4, तो यहाँ 4 को क्या बोलेंगे? टेट्रा। तो हमने लिख दिया पोटेशियम टेट्रा, लिख दिया पोटेशियम टेट्रा। टेट्रा के बाद हमें लिगेंड का क्या नाम है? C2O4 का। C2O4 को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो। हमने लिख दिया ऑक्सीलेटो। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु हमारा है क्या? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम। Cr है क्रोमियम। क्रोमियम। अभी आपको बताया हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की भी आक्षेपण संख्या निकालनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने इसका निकाला, इसका भी निकालेंगे। तो के का क्या होता है? 1 होता है। कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ 3 कर दिया। ठीक है, प्लस क्रोमियम का निकाल ले, क्रोमियम को हम ऐसे लिख देंगे प्लस। फिर क्या? C2O4। C2O4 का कितना है? आक्षेपण संख्या यहाँ सारणी में लिखिए -2। कितनी बार है? 4 बार है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर प्लस नहीं होगा, फिर कुछ नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे? 0 कर देंगे। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस क्रोमियम ऐसे रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा? 8। और ये किसका हो जाएगा? माइनस इक्वल टू 0। फिर 8 में से 3 क्या कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा 0। और ये क्रोमियम इसको पक्षांतर करेगा, हो जाएगा 5। तो क्रोमियम की आक्षेपण संख्या निकल कर कितनी आई है? 5। हम रोमन अंक में इसको हम यहाँ लिख देंगे ऐसे 5। फिर हमारा आईपीएससी नाम निकल कर आ गया है पोटेशियम टेट्राऑक्सीलेटो क्रोमियम। पोटेशियम टेट्राऑक्सीलेटो क्रोमियम। इसी प्रकार आपने 2 उदाहरण देखे। हमारा बाहर तत्व था। क्या था? बाहर था। लेकिन अब हम सारे प्रकार के उदाहरण लेके आए हैं। अब हमारा क्या आया है? बाहर नहीं, अब इस साइड में है। किस साइड में है? इस साइड में, बगल। ठीक है, पहले शुरुआत में था, अब लास्ट में आया है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है, ये देख लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का तो -1 होता है। तो यानी क्लोरीन क्या हो गया? ये हमारा माइनस में। बाकी ये ब्रैकेट वाला क्या हो गया? ये प्लस में हो गया। क्या हो गया? प्लस में हो गया। समझ में आ रही है आपको बात ना? और एक बात याद रखना, अगर जो हमारा ब्रैकेट वाला माइनस में होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे एट लगाना पड़ता है हमें। क्या लगाना पड़ता है? एट। जैसे कोबाल्टेट और फेरेट हो गया ना। तो ये तो फिलहाल हमारा प्लस में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है, चलिए ये शुरुआत करते हैं। अब हम उठाएंगे कहाँ से, लिखना कहाँ है? अभी यहाँ बाहर था तो हमने लिख दिया। अब आप सोचेंगे यहाँ क्लोरीन बाहर है तो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें जब अगर बाहर शुरुआत में तत्व नहीं दिया गया है तो हम स्टार्ट कहाँ करें से? लिगेंड से करेंगे। कहाँ से करेंगे? लिगेंड से। लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, उसके बाद अपना हेलोजन तत्व लिखेंगे। तो हमारा इसमें लिगेंड क्या है? यहाँ शायद हमने संख्या लगाना भूल गए हैं। यहाँ होगा, चलो हम 2 लगा लेते हैं या 4 लगा लेते हैं, भूल गए थे। यहाँ 4 लगा लिया हमने। ठीक है, अब NH3 के बाद क्या लगाया हमने? अभी 4। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो हमने यहाँ लिख लिया टेट्रा। टेट्रा हो गया हमारा। उसके बाद ये लिगेंड है क्या? NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। तो हमने एमीन लिख लिया। उसके बाद हमें लिखना क्या रहता है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो हमारा इसमें केंद्रीय धातु परमाणु देखिए कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। तो हम इसको लिख देंगे कोबाल्ट।
टेट्रामीन कोबाल्ट। अब ये हमें पता करना है किसका, कोबाल्ट का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको निकाल कर देखेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे नीचे साइड में पहले हम किसका लिखेंगे, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का हमें पता नहीं है तो हम कोबाल्ट को ऐसे लिख देंगे प्लस NH3 का क्या होता है, 0 होता है। तो 0 की कितनी बार है, 4 बार है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, फिर प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन का होता है माइनस का 1, कितने बार है, 3 बार है। ठीक, अब कोबाल्ट को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ 0 कर लीजिए और प्लस 4 शून्य शून्य, ये 0 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस का हमारा 3 हो गया 0 और कोबाल्ट इसको पक्षांतर करेगा, हो जाएगा प्लस का 3। तो हमारा कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 3 आई। कितनी आई, 3। उसके बाद बच क्या रहा हमारा, क्लोरीन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हैलोजन तत्व हम इसको क्लोरो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। जब ये ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर होगा तब हमें इसको हैलोजन तत्व में लिखना है, नहीं तो इसका हमें वैसे ही नॉर्मल नाम लिखना है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। अगर क्लोरीन यहाँ पे अंदर होता तब इसको हम क्लोरो लिखते, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, जैसे देखो बाहर था तो हमने इसको पोटेशियम लिखा, उसी प्रकार से हम नॉर्मल नाम ही देंगे, क्लोराइड। तो ये हो जाएगा हमारा टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड। क्या हो जाएगा, टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड। समझ रहे हैं आप हमारी बात को ना। तो इसी प्रकार हम सारे उपसंयोजक यौगिक के आईपीसी नाम निकाल सकते हैं। बस आपको अगला हमारा क्वेश्चन जो अगला हमारा एग्जांपल है दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 लेगेंड आपको मिलेंगे। अभी आपको सिर्फ एक ही लेगेंड मिल रहा था, उदाहरण सारे लेकर आए आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हम सारा समझा कर जाएंगे। ठीक है, आप कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 लेगेंड दिया गया है। ऐसा भी आएगा आपको एक कोष्ठक में 2 लेगेंड दिए जाएंगे, तो आपको ये परेशानी होगी, आपको उनमें से पहले किसका नाम लिखना होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जो पहले अल्फाबेटिकल होता है, जैसे ABC से शुरू होता है, तो हम पहले उसका लिखेंगे। जो A आएगा, फिर B आएगा या C आएगा, उसका लिखेंगे। इस प्रकार से हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखते हैं इसमें 2 लिगेंड दिए गए, एक हमारा क्लोरीन है और एक NH3 है, जो हमारा एमीन दिया गया है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ बाहर से दिया नहीं गया है, सारे एग्जाम्पल में जो दिया गया था वो बाहर दिया गया था, फिर उसके बाद लास्ट में दिया गया। तो यानी हमारा ये हो जाएगा माइनस में, इसमें हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में, और ये हमारा कोष्ठक हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो हम लिखेंगे पहले किसका नाम। अब ये बताइए, लिखा NH3 एमीन, क्या लिखा है, एमीन, और ये लिखा है क्लोरीन। तो A पहले आता है या C पहले आता है, आप लोग बताएं कमेंट में। A पहले आता है ना, तो हम पहले किसका लिखेंगे, एमीन का नाम लिखेंगे। हमारा लिगेंड जो होगा सबसे पहले वाला क्या होगा, एमीन होगा। तो NH3। अब देखिए लिगेंड की संख्या कितनी है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो हम लिखेंगे पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा, पेंटा। अब NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन, क्या बोलते हैं, पेंटा अमीन। ठीक है, पेंटा अमीन, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, पेंटा एमीन। उसके बाद हम दूसरे लिगेंड का नाम लिखेंगे, पेंटा अमीन। अब क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अभी बताया था ना, अगर बाहर होगा तो हम नॉर्मल नाम लिखेंगे, लेकिन अगर अंदर होगा तो हम उसे बदल देंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड। क्या हो जाएगा हमारा, डाई क्लोराइड। उसके बाद क्या आता है हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या आता है, केंद्रीय धातु परमाणु आता है। अब केंद्रीय धातु परमाणु क्या हमारा, इसमें हमारा कोबाल्ट होगा। क्या होगा, कोबाल्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट लिख दिया, लेकिन हमें अभी आपको बताया था जब हम केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं हमारा आईपीसी तभी सही होगा पूरा क्लियर, जब हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखी जाती है। तो हम कोबाल्ट का आईपीसी नेम निकालेंगे, आईपीसी नहीं ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी, कोबाल्ट का हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आइए देख लीजिए, जगह बची है कोबाल्ट। कोबाल्ट का निकालना हमें पता नहीं, हम CO ऐसे लिख लेंगे, चाहे X मान लीजिए आप या कोबाल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात वही होगी। फिर NH3 का कितना होता है, 0 होता है, 5 टाइम होगा, यानी 0 गुणे 5 प्लस Cl2 का -1 होता है, कितना होता है, -1। गुणा किससे कराएंगे, 2 से, फिर प्लस, फिर यहाँ Cl2 है तो हम क्या लगाएंगे, -1 और 2 गुणा कराएंगे, कोबाल्ट रहेगा, 0 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 इक्वल टू 0।
ठीक। अब कोबाल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब ये पक्षांतर होगा तो हो जाएगा प्लस का 4। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर कितनी है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, रोमन अंकों में क्या लिखेंगे 4। उसके बाद बच क्या रहा हमारा क्लोराइड, क्या बच रहा है क्लोराइड। अब देखिए पेंटामीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड हमारा बन गया, ठीक है। अगर दो लिगेंड मिलेंगे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, फिर जो पहले आएगा हम उस लिगेंड का पहले नाम लिखेंगे। अगला हमारा आता है कोबाल्ट NH3, फिर CO3, फिर Cl ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब इसका लिखेंगे तो पहले हम किसका लिखेंगे, अभी बताया था 2 लिगेंड है, कार्बोनेट है एक एमीन है, तो हम कार्बोनेट पहले आएगा NH3 आएगा, तो NH3 यानी एमीन, फिर कार्बो यानी C बाद में आता है और एमीन A पहले आता है, तो हम किसका लिखेंगे NH3 का, ठीक है। तो NH3 क्या होता है एमीन होता है, तो पेंटा लिखेंगे, पेंटा एमीन। एमीन के बाद हम लिखेंगे कार्बोनेट, CO3 किसका होता है यहाँ पे लिखा कार्बोनेटो, क्या होता है कार्बोनेटो, तो हम यहाँ लिख देंगे कार्बोनेटो, क्या लिख दिया पेंटामीन कार्बोनेटो। उसके बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा वही बताया था ना जो D तथा F ब्लॉक का आता है और अकेले ही रहता है, ठीक है। या देखिए CO अकेले है और ये D तथा F ब्लॉक का ही तत्व है, D का ही होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं पेंटामीन कार्बोनेट नेटो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, किसकी संख्या लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, तो कोबाल्ट की हम ऑक्सीकरण संख्या यहाँ निकाल लेंगे तो हो जाएगा CO प्लस, ये इधर साइड में निकाल लेंगे CO NH3 का होता है 0, 5 टाइम है तो 0 ही होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस कार्बोनेटों की कितनी होती है -2, कितनी बार अकेले है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। फिर Cl अकेले है -1। अब C0 5 को 0 किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा कराया जाता है 0 तो आप सभी जानते होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस 1। अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 और उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, पहले माइनस में 2 1 3 माइनस का फिर प्लस में 3, तो कोबाल्ट कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई हमने निकाला भी 3 है। उसके बाद बात क्या रहा हमारा क्लोरीन यानी क्लोराइड, तो हम इसको क्या लिख देंगे क्लोराइड। तो आशा करता हूँ आपको जो भी एग्जांपल मैंने समझाया आपको समझ में आएंगे। उपसा संयोजी यौगिक की IUPAC ना कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये पहचानना आना चाहिए लिगेंड क्या है और किस लिगेंड की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है, कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सा प्लस आयन है, कौन सा माइनस आयन है। तो आप लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर ये उपसा संयोजी यौगिक का IUPAC नाम समझ में आया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल टारगेट विद आदित्य को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही एग्जाम से पहले सारे अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर के वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।